रामपुर गांव में दो बड़े व्यापारी रहते थे, दीनानाथ और देवराज। दोनों के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दोनों के जीने का ढंग बिल्कुल अलग था। दीनानाथ स्वभाव से बेहद कंजूस, मक्खीचूस था। पाई पाई का हिसाब रखता था, किसी जरूरतमंद को फूटी कौड़ी भी नहीं देता था। उसका तर्क सीधा था, मैंने मेहनत से कमाया है, मैं किसी और को क्यों दूं? दान देने से धन घटता है। इसके विपरीत देवराज अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा हमेशा गरीबों, अनाथों और बीमारों की मदद में लगाता था। वह कहता, धन तो बहते पानी की तरह है, इसे जितना बांटोगे यह उतना ही शुद्ध और संचित होगा। दीनानाथ अक्सर देवराज का मजाक उड़ाता और कहता, देवराज, एक दिन तुम कंगाल हो जाओगे। देवराज बस मुस्कुरा देता। वक्त बदला और एक साल रामपुर में भयानक सूखा पड़ा। लोगों को खाने के लाले पड़ गए। देवराज ने तुरंत गांव वालों के लिए मुफ्त रसोई शुरू कर दी और बीमारों को दवाइयां दी। इस परोपकार में उसका बहुत सा धन खर्च हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। दूसरी ओर दीनानाथ ने इस आपदा को एक अवसर समझा। उसने किसी भूखे की मदद नहीं की, बल्कि आपदा में भी अपना मुनाफा ढूंढा। गांव वाले उससे नफरत करने लगे, लेकिन मजबूरी में उसके सामने हाथ फैलाते। कहते हैं कि समय का पहिया हमेशा एक सा नहीं रहता। सूखे के अगले ही साल दोनों व्यापारियों ने शहर की एक बड़ी कंपनी के साथ मिलकर सूती कपड़ों का एक बहुत बड़ा व्यापार शुरू किया। दोनों ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जमा पूंजी उस माल को खरीदने और गोदाम में रखने में लगा दी। तभी एक रात अचानक बिजली गिरने से दीनानाथ का गोदाम पूरी तरह जलकर राख हो गया। उसका लाखों का माल, उसकी तिजोरी, सब कुछ धुएं में तब्दील हो गया। जब वह सुबह अपने राख हो चुके गोदाम को देखने पहुंचा तो छाती पीट पीट कर रोने लगा। उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। लेकिन जब लोग देवराज के गोदाम की तरफ दौड़े तो वहां का नजारा हैरान करने वाला था। आग देवराज के गोदाम तक भी पहुंची थी, लेकिन रात में ही गांव के सैकड़ों लोग, जिन्हें कभी देवराज ने भोजन और आश्रय दिया था, अपनी जान जोखिम में डालकर वहां इकट्ठा हो गए थे। उन्होंने बाल्टियों से पानी डाल डालकर और सूझबूझ से देवराज के गोदाम को आग की लपटों से बचा लिया था। देवराज का नुकसान न के बराबर हुआ था। दीनानाथ सड़क पर आ चुका था। अवसाद और दुख के कारण वह बीमार पड़ गया। उसके आलीशान घर में सन्नाटा था। न तो कोई उसका हालचाल लेने आया और न ही किसी डॉक्टर ने उसकी मुफ्त में मदद की, क्योंकि उसने कभी किसी के साथ भलाई नहीं की थी। जब देवराज को यह पता चला तो वह खुद बड़े डॉक्टर को लेकर दीनानाथ के घर पहुंचा। उसने दीनानाथ की दवाइयों और इलाज का सारा खर्च उठाया और उसकी देखभाल की। कुछ दिनों बाद जब दीनानाथ को होश आया और उसने अपने बिस्तर के पास देवराज को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रुंधे गले से पूछा, देवराज, मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें कंगाल कहां? आज मैं बर्बाद हो गया और तुम सही सलामत हो। ऐसा क्यों हुआ? भगवान ने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया? देवराज ने नरमी से उसका हाथ थामकर कहा, दीनानाथ भाई, भगवान ने कोई अन्याय नहीं किया। यह सिर्फ हमारे दान और मुनाफे के गणित का अंतर है। तुमने अपना धन केवल तिजोरी में बंद रखा, जहां उसे सिर्फ दीमक या आग लग सकती थी। तुमने इंसानों के दिलों में निवेश नहीं किया। देवराज ने आगे समझाया, मैंने जो दान दिया वह असल में खोया नहीं था। वह गांव वालों की दुआओं और वफादारी के रूप में बैंक में जमा हो रहा था। जब मेरे गोदाम में आग लगी तो वह धन इंसानी ढाल बनकर आया और मेरा सब कुछ बचा लिया। दान देने से इंसान को 3 सबसे बड़े मुनाफे होते हैं। पहली यह कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो मन को जो संतोष मिलता है वह करोड़ों रुपए से नहीं खरीदा जा सकता। दूसरा यह कि हमारा दिया हुआ दान दुआओं के रूप में वापस आकर हमारी और हमारे परिवार की अदृश्य विपत्तियों से रक्षा करता है। और तीसरा, धन तो आज है कल नहीं, लेकिन जो प्रेम और सम्मान दान के माध्यम से कमाया जाता है वह अमर रहता है। दीनानाथ को अब समझ आ चुका था कि दान का महत्व क्या है। उसने महसूस किया कि वह पैसों से अमीर था, लेकिन कर्मों से कंगाल था। उसने देवराज से वादा किया कि अब से वह अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करेगा, जहां मुनाफा सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि लोगों की दुआओं में गिना जाएगा।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रकृति का नियम है कि आप जो देते हैं वही आपके पास कई गुना होकर वापस लौटता है। धन का वास्तविक मुनाफा उसे केवल अपने ऊपर खर्च करने में नहीं, बल्कि समाज के कल्याण में लगाने में है।